प्रतिष्ठा में आपका स्वागत है, आना है। तो अब ये जो विरोध करना है, इसको किस नजर से देखते हैं? ये भगवान के विरोध कर रहे हैं या पार्टिकुलर किसी नेता को या किसी पार्टी को विरोध कर रहे हैं? यह विरोध व्यर्थ है, बेकार है, निंदनीय है। जबकि वहाँ एक आम आदमी भी आमंत्रित है, तो राजनेताओं की तो बात ही नहीं। अगर वो किसी भी तरह ब्लेम करते हैं कि मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया, मुझे नहीं बुलाया गया, तो पूरे देश के लोग आमंत्रित हैं भगवान श्री राम के यहाँ। तो यह लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए, सांप्रदायिकता भड़काने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह का ओछा कार्य कर रहा है, जो नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए, कदापि नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं जाकर हम हिंदू मुस्लिम को समझना होगा। इतिहास के पटल पे, इतिहास के पन्नों में 1000 साल बाद भी अगर उसको पलटा जाए तो उसमें उस इंसान का कार्यकाल को दर्शाया जाएगा। बच्चे पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये फलना आदमी हमारे देश के लिए क्या किया। तो जब वो इस बात को सोच रहे हैं कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हर जाति और समाज को लेकर के चल करके और भगवान श्री राम के सहारे आगे बढ़े, तो फिर आपका जो विरोध करना है वो 110%, 110% कर सकते हैं, वो टोटल गलत है। भैया एक सवाल और हम करना चाहेंगे। चलिए, तो बहुत सारी बातें थी। भगवान श्री राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, पूरे दुनिया के लोग वहां आ रहे हैं, किसी भी जाति का हो। तो ये नहीं पूछा जा रहा है कि आप कौन से जाति से आ रहे हैं। चेक पोस्ट पे, नाके पे उनके लिए धनुष्वान आ रहा है, उनके श्रृंगार के सामान आ रहे हैं, उनके खाने का सामान आ रहा है, उनके पूजा पाठ के सामान आ रहा है। किसी ने पूछा कि वो ड्राइवर कौन है जो भगवान श्री राम का पूजा पाठ का सामान लेके आ रहा है, किस जाति से है? किसी ने पूछा? भगवान श्री राम रोके उसको, क्या तुम फलाना जाते हो, रुक जाओ, या फलाना नहीं। अच्छा, वहां जितने भी लोग हैं मंच पे या मंच के इर्द गिर्द या भगवान की सेवा में जो लोग दास लोग लगे हैं या जो समाज के लोग लगे, वो सब कहीं ना कहीं हर जाति और हर समाज के लोग हैं, उनका विरोध नहीं होगा। चलिए, अब हम सवाल करते हैं 2024 में, क्योंकि ये जो विरोध करने का कहीं ना कहीं इसका जो मैसेज है वो लोग 2024 को देना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को महागठबंधन सरकार में बहुत सारे से बड़े बड़े नेता है जिनको निमंत्रण गया है कि सर ये निमंत्रण है आपको, भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में आपका स्वागत है, आना है। तो अब ये जो विरोध करना है, इसको किस नजर से देखते हैं? ये भगवान के विरोध कर रहे हैं या पार्टिकुलर किसी नेता को या किसी पार्टी को विरोध कर रहे हैं? यह विरोध व्यर्थ है, बेकार है, निंदनीय है। जबकि वहाँ एक आम आदमी भी आमंत्रित है, तो राजनेताओं की तो बात ही नहीं। अगर वो किसी भी तरह ब्लेम करते हैं कि मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया, मुझे नहीं बुलाया गया, तो पूरे देश के लोग आमंत्रित हैं भगवान श्री राम के यहाँ। तो यह लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए, सांप्रदायिकता भड़काने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह का ओछा कार्य कर रहा है, जो नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए, कदापि नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं जाकर हम हिंदू मुस्लिम को समझना होगा। मेरे कई दोस्त हैं जो कि जय श्री राम कहते हैं, राम को मानते हैं, राम में विश्वास करते हैं, राम में भरोसा करते हैं, और यह जो ऐसे ही नेता समाज को बांटकर हिंदू मुस्लिम कर जाके जो है सांप्रदायिकता बढ़ाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। और किसी के इस तरह के ओछे कार्यों से कोई सफल भी नहीं होने वाले हैं। अगर वो जो कर रहे हैं उनका यह कार्य, यह प्रयास व्यर्थ होगा। आप भी देखेंगे 22 जनवरी तक, अब आज 11-12 तारीख हो चुका है, तो ज्यादा कुछ दिन नहीं बचा है, 10 दिन 11 दिन का समय है। लोग अपने अपने घरों से निकल चुके हैं। जो राम भक्त है, जिसको राम में श्रद्धा है, हिंदू मुस्लिम, केवल हिंदू नहीं, सिर्फ सनातनी नहीं, हमारे मुस्लिम भाई भी राम लला के दर्शन के लिए अयोध्या के जो है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुस्लिम भी निकल पड़े हैं। और उस दिन तो क्या बताया जाए, पूरे देश को एक संदेश होगा, देश पूरा विश्व देखेगा कि भारत सोने की चिड़िया थी, है, रहेगी और आगे भी जो है लोगों का नेतृत्व करेगा यह विश्व को। यह हम ऐसी कल्पना करते हैं, आशा करते हैं। भगवान श्री राम की कृपा हुई तो भारत में जो है जो लोग त्रेता में जो देखा करते थे, राम राज की जो कल्पना करते थे, जब राजा अपने पद पर स्थापित हो जाएगा, राम अपने पद पर स्थापित हो जाएंगे भारत में, अयोध्या में, तो मैं समझता हूँ कि वो
प्रभु श्री राम पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। मोदी जी और हम आप तो सिर्फ माध्यम होंगे, नेतृत्व वही करते हैं, वही जे राम रचिना का, इसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर किसी को भ्रम है तो फिर वह जो है कोई बात नहीं है। जाके हमारे जो है राजन जी महाराज बोले हैं, जिंदगी की डोर सोप हाथ दीनानाथ के महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बांस दे। तो आप अपने आप को अति सर्वत्र बज्जते हैं, आप अति करते हैं तो वह गलत है। मैं अच्छा हूं यह ठीक है, मैं ही अच्छा हूं यह अहंकार है, यह गलत है। इसका परित्याग करना चाहिए हर किसी को। और आप काम करिए, आप सेवक है, आप राजनेता है, आपका काम है जनता की सेवा करना, ना कि जनता को गुमराह करना, जनता को बरगलाना, जनता को भटकाना, जनता में जो है वैमनस्यता बढ़ाना। तो आप अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को समझिए। हमारे राजनेता जो भी हैं, जो भी इस तरह का जो है अनैतिक व्यक्ति जो है धर्म के विरोध कार्य कर रहे हैं, उनको संभलने की, उनको चेतने की आवश्यकता है। वरना तो प्रभु श्री राम सबको इंसाफ सबका करते हैं, उनका भी इंसाफ वही करेंगे और वही देखेंगे। उनके दृष्टि से कोई ओझल नहीं है। अगर पत्ता भी हिलता है तो उनके मर्जी से हिलता है। कोई बोल रहा है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट भगवान श्री राम ने किया है कि तुम ऐसा कुछ बोलो, तुम ऐसा बोलो ताकि तुम्हारा जो असली रूप है वह जो है भारतवासी देख सके, हिंदू मुस्लिम। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जी ऑफ कोर्स, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को थोड़ा पढ़ें। हनुमान जी भगवान श्री राम के बहुत ही अजीज थे, प्रिय थे। और उस हनुमान चालीसा एक ऐसा दोहा है जिसके पढ़ने मात्र से आप जन्म मृत्यु से ऊपर उठ सकते हैं। आपको बल, बुद्धि, विद्या, अर्थ सिद्धि, नवनिधि, रिद्धि सिद्धि सारा कुछ प्राप्त हो जाता है। तो जैसा कि मेरे बड़े भाई का कहना है कि हनुमान चालीसा, तो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुवर विमल जसो जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। इस्लाम में, शिव में, तो यही उनकी जो है बहुत बड़ी भूल है। यह विष्णु के अवतार है भगवान श्री राम, जो त्रेता में जन्मे थे, वही द्वापर में कृष्ण के रूप में आए। और गीता में बोला है, यदा यदा ही धर्मस् ग्लानिर्भवति भारत, अब युद्धा नाम धर्मस् तदात्मा नाम सृजामयम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वह विष्णु का स्वरूप है। वही जाकर जब जब धर्म का आघात होगा, धर्म पे अन्याय होगा, धर्म की अहित होगी, हानि होगी, तो मैं आऊंगा। तब रावण का संहार करने के लिए राम के रूप में आए थे भगवान श्री कृष्ण, उसको विष्णु का ही वह रूप थे। और जब कंस का जब आक्रांति बढ़ा, क्या बोलते हैं उसको, अतिक्रमण बढ़ा, अपराध बढ़ा, जाके उसका जो है मानवों पे जो है अति व्यवहार वगैरह वगैरह बढ़ा, उसके प्रताड़ित किया जाना लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और कंस का संहार करके जाके जो है कंसों से मुक्ति दिलाने का काम किया था। वही हम जानते हैं कि कली काल में, कलयुग में जो कल की अवतार होने वाला है, उसी विष्णु का, उसी कृष्ण का, उसी राम का। और अगर राम कृष्ण में लोग भेद करें तो फिर कोई बात ही नहीं है। यह शिक्षा का अभाव है। और हम कहना चाहेंगे इस मीडिया के माध्यम से, ऐसे लोगों को जो राम कृष्ण में भेद करते हैं, उन्हें अध्ययन करने की आवश्यकता है, उन्हें जानने की आवश्यकता है कि राम और कृष्ण सारे एक है। हमारे गुरु महाराज महर्षि असली रूप है, वह जो है भारतवासी देख सके, हिंदू मुस्लिम। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जी ऑफ कोर्स, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को थोड़ा पढ़ें। हनुमान जी भगवान श्री राम के बहुत ही अजीज थे, प्रिय थे। और उस हनुमान चालीसा एक ऐसा दोहा है जिसके पढ़ने मात्र से आप जन्म मृत्यु से ऊपर उठ सकते हैं। आपको बल, बुद्धि, विद्या, अर्थ सिद्धि, नवनिधि, रिद्धि सिद्धि सारा कुछ प्राप्त हो जाता है। तो जैसा कि मेरे बड़े भाई का कहना है कि हनुमान चालीसा, तो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी,
वर्णो रघुवर विमल जसो जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत तुलित बलधामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित कैसा।